हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम मुकुलन यानी कि बडिंग देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में मुकुलन यानी बडिंग ईस्ट के जरिए समझाया गया है। इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे और इस प्रकार से आपका पूरा नोट्स है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए पूरा इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार से आपको लिखना है उसी टाइप से ये नोट भी तैयार किया गया है। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। चलिए इसको हम समझते हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये आपका जो है क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर सीरीज का यहाँ पर ये 5th वीडियो होने वाला है। इससे पिछले वीडियो सभी आपको चैनल प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो उसमें आप देख लेना। सभी टॉपिक उसमें मैंने कवर करवाए हैं, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देखना, क्योंकि यदि आप पिछला समझेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज हम मुकुलन यानी बडिंग देखने वाले हैं और इस नोट को यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये नोट भी आपको PDF को फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम मुकुलन देखने वाले हैं। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पर स्पोरुलेशन, फिशन ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बडिंग देखने वाले हैं, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बडिंग कौन कौन सी जीवों में होता है और किस प्रकार से होता है मुकुलन, तो इसको हम देखते हैं। देखिए मुकुलन की जब हम बात करें तो ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जो कि ईस्ट तथा हाइड्रा जैसे जीवों में पाई जाती है, ठीक है। ईस्ट में पाई जाती है। ईस्ट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, हाइड्रा का भी दिया है। हालांकि हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ईस्ट में यहाँ पर मुकुलन किस प्रकार से होता है और मुकुलन की जो विधि है किस प्रकार से होती है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर इसका मतलब किस प्रकार से आपको लिखना है ये वो भी मैंने बताया है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आप इस प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट की एक सेल है, ईस्ट की एक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर ये ईस्ट की कोशिका है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ बड यानी कि कलिका का निर्माण होता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है वड है यानी कि कलिका है। ये यहाँ पर इसके यहाँ पर देखिए यहाँ से इस प्रकार से निकल आती है कलिका। तो यहाँ पर एक कलिका का फॉर्मेशन हुआ, कलिका का निर्माण हुआ। इतना होने के बाद, कलिका का निर्माण होने के बाद यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होता है। जैसा कि हम यहाँ पर द्विखंडन देख रहे थे जब अमीबा में, तो उसमें भी कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन हो रहा था। और उसमें भी कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का जो विभाजन यानी केंद्रक जो विभाजित हो रहा था वो इक्वल था और यहाँ पर भी समान रहेगा, मतलब जो केंद्रक बनेंगे वो एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो केंद्रक हैं दो केंद्रक में बट गए हैं। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ। ये विभाजन माइटोसिस मतलब माइटोसिस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो माइटोटिक प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस बन चुके हैं, उसके बाद देखिए क्या होगा अगले प्रोसेस में, यहाँ पर जो बड है, बड का ट्रांसफ़र यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र इस बड में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर बड में ट्रांसफ़र इसका हो चुका है। तो यहाँ से ये बड में पहुँच गया, तो ये न्यूक्लियस यहाँ से बड में पहुँच गया। तो इस प्रकार से ये स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन। देखिए तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो इस बड में पहुँच गया है और एक न्यूक्लियस इस मेन पेरेंट बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का विभाजन हो गया, यानी कि जो बड है वो अलग हो जाएगी और यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो अलग हो जाएगी। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो विभाजन हुआ, ये यहाँ पर जो भी भरा हुआ है पूरा पदार्थ ये साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका जो विभाजन हो गया, ठीक है। तो विभाजन हुआ तो क्या हुआ, जनक ईस्ट जो होगा वो अलग हो जाएगा और जो डॉटर ईस्ट हो जाएगा, संतति ईस्ट हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जनक ईस्ट इस प्रकार से अलग हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस भी होगा क्योंकि न्यूक्लियस का विभाजन हो चुका था। और यहाँ पर जो डॉटर ईस्ट बनेगा उसका भी यहाँ पर न्यूक्लियस अलग से होगा। तो इस प्रकार से संतति ईस्ट बनते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म का विभाजन अनइक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो डॉटर बॉडी से एक जैसी नहीं होती, मतलब अलग होती है। इसका मतलब क्या है कि आकार में एक जैसी नहीं होती। देखिए इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, यानी कि संतति ईस्ट जो बना हुआ है उसका आकार छोटा है। लेकिन अमीबा के केस में हम देख रहे थे वहाँ पर द्विविभाजन हो रहा था, द्विखंडन हो रहा था। वहाँ पर जो जो अमीबा है उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल
इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही थी, यानी वहाँ पर साइटोप्लाज्म इक्वल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, असमान है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ये यदि आपको डायग्राम पूछे तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, यदि आपसे केवल लिखने को बोले तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मुकुलन या बडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। देखिए समझिए इसको पहले, तो समझ तो आप चुके ही हैं, तो इसको देखिए, इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका से एक बाह्य वृद्धि होकर एक से या एक से अधिक छोटी रचनाएं बनती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पर जो वृद्धि हुई, ठीक है, बाह्य वृद्धि हुई कोशिका में, ये कोशिका है, इसमें बाह्य वृद्धि हुई जिसको हमने बड बोला। तो इस प्रकार से एक या एक से अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका यहाँ पर बड का फॉर्मेशन होता है। इन रचनाओं को ही बड कहते हैं, तथा केंद्रक जो होता है सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, विभाजित होगा, उसके बाद विभाजित होकर 2 भागों में बट जाता है। और ये सूत्री जो विभाजन होता है वो माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री होता है। ठीक है, और कुछ समय बाद प्रत्येक रचना ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को मुकुलन या बडिंग कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन या बडिंग कहते हैं। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और स्पंज के केस में यहाँ पर इंटरनल बड का फॉर्मेशन उसमें बताया गया है कि जो स्पंज है उसमें जेम्यूल बनते हैं, जिन्हें इंटरनल बड कहते हैं। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ईस्ट में यहाँ पर बडिंग हो रहा है, यानी कि जो ईस्ट में मुकुलन हो रहा है, वो किस प्रकार से एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर पेरेंट सेल है, उसके बाद यहाँ पर बड बना, उसके बाद यहाँ पर देखिए केंद्रक का विभाजन, ये 2 केंद्रक आपको दिख रहे होंगे, इनका विभाजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर केंद्रक है वो बड में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि बड और जो यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो अलग हो गई, यानी कि जो संतति कोशिका है और जो जनक कोशिका है वो अलग हो चुकी है। तो 2 यहाँ पर इस प्रकार से ये बड अलग होकर नए इंडिविजुअल का जन्म देगी, और ये जो पेरेंट बॉडी है वो अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और स्पंज के केस में क्या होता है, देखिए एनसीईआरटी में जो स्पंज दिया गया है, देखिए इस प्रकार से, तो इसमें जो स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं इसके अंदर, तो ये देखिए ये इंटरनल बड्स हैं, ये रिलीज होंगे और कई सारे स्पंजेस का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पर इंटरनल बड का फॉर्मेशन होता है, ये रिलीज होंगे और कई सारे इंडिविजुअल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो जेम्यूल होता है, ये जेम्यूल है स्पंजेस में जो बनते हैं, ये बड होते हैं, इनको जेम्यूल बोलते हैं। और देखिए हाइड्रा में आप देख सकते हैं, हाइड्रा में क्या होता है, इस प्रकार से बड का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसी के शरीर से इस प्रकार से बड निकल आएगी, और ये बड जो है वो नए इंडिविजुअल यानी पूरे नए हाइड्रा को जन्म देती है, इससे टूट कर अलग हो जाएगी, और ये जो बड है वो नए हाइड्रा में बदल जाती है। तो इस प्रकार से दोनों ही एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन स्पंज का आप ध्यान रखिए, इंटरनल बड होती हैं जो अंदर की तरफ से बनती हैं, और कई स्पंज होते हैं उनमें बाहर भी बनती है, लेकिन इसमें जो होता है स्पंज में जेम्यूल जो होता है वो अंदर की तरफ बनता है, और ये रिलीज होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बडिंग हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लेलिस्ट को आप विजिट जरूर करना, वहाँ पर सभी वीडियोस आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और नोट का मैंने बता ही दिया है, जिन लोग नोट को परचेस करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको नोट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।